सेक्सुअल टॉपिक्स, सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स, ये वर्ड इटसेल्फ इज टैबू इन आवर सोसाइटी. व्हेरेवर यू टॉक अबाउट इट, जैसे ये वर्ड आएगा फैमिली मेम्बर्स गायब हो जाएंगे. बीइंग एन अडल्ट, आई थिंक आफ्टर 18 वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दिस. सो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट? ह्यूमन लाइफ के या एक ह्यूमन के 3 प्राइमरी मोटिव्स रहते हैं. वन इज़ हंगर, वन इज़ थर्स्ट एंड थर्ड इज़ सेक्स. करेक्ट. तो जैसे मैंने अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात किया, तो यौन जीवन या यौन स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़रूरी है. सोशल एनिमल ह्यूमन बींग्स है, नॉर्मल एनिमल भी हंगर, थर्स्ट और सेक्स ये नॉर्मली उनके प्राइमरी मोटिव्स रहते हैं. राइट. यौन जीवन की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम यौन जीवन ये अपने साइकोलॉजी या मेंटल स्कीमा से रिलेटेड है. तो मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा, द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन. ओके. आवर जेनिटल्स या प्राइवेट पार्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यौन जीवन. द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यौन जीवन और यौन स्वास्थ्य. आपका माइंड अच्छा है, आपका डिज़ायर अच्छा है, आपका लिबिडो अच्छा है, आपका दोनों का पार्टनर का रिलेशनशिप यदि अच्छा है, तो आपका यौन जीवन सबसे सुखदायी, समाधानकारक, संतुलित, हैप्पी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी. आजकल कौन से कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आ रहे हैं और वो कॉमन हो चुके हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रॉब्लम्स है? आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं विच रिक्वायर्स अ डॉक्टर टू ट्रीट और काउंसलिंग करा जाए उस बारे में. यौन स्वास्थ्य के बारे में जितने लोगों में जानकारी मिलती है वो डॉक्टर के अलावा जानकारी मिलती है, दोस्तों से. हर चीज में दोस्त ही रिस्पॉन्सिबल है. दोस्त सबसे बड़े डॉक्टर, दोस्त सबसे बड़े थेरेपिस्ट. बट कभी कभी वो दोस्त ही हमारे पास में वो लेके आ जाते हैं. तो मुझे कभी कभी वो दोस्तों के भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम को थेरेपिस्ट. तो समटाइम दिस दोस्त और फ्रेंड्स इज आल्सो द फ्रेंड इन नीड जो बोलते हैं ना अपन, तो डेफिनेटली वो, तो ऐसे ही दोस्त काफ़ी मददगार भी हो सकते हैं. बट यस, मिडल एज हो, यंग एज हो, लेटर एज हो, मतलब अप टू अबव 50 हो, तो कॉमन प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जाता है इरेक्टाइल इश्यूज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको सिंपल भाषा में ईडी बोलते हैं, काफ़ी फेमस हो गया ईडी. या सेकंड प्रॉब्लम जो हो जाता है पीएमई और पीई और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसमें अपनों को हिंदी भाषा में शीघ्र पतन भी बोलते हैं. शीघ्र पतन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन. ठीक है. तो पहले ईडी पे मैंने पहले बात कर लेता हूँ. ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लिंग का टाइट नहीं होना, कड़क नहीं होना, समन के लिए पर्याप्त नहीं होना, उसको अपन बोलेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. इसका सबसे बड़ा कारण फिर भी बोलूँगा कि सबसे बड़ा कारण 90% कारण आज भी साइकोलॉजिकल कारण है. राइट. सेक्सुअल स्टेजेस की थोड़ी मैं बात कर लूँगा. सेक्स की शुरुआत या सेक्स साइकिल की शुरुआत डिज़ायर से होती है, इच्छा से होती है. इच्छा होने के बाद में पार्टनर पास में आने में उत्तेजना डेवलप हो जाती है. फिर प्राइवेट पार्ट्स में इरेक्शन या तनाव आता है और बाद में फिर इंटरकोर्स या सेक्सुअल संबंध होते हैं और उसके बाद में फिर इजैकुलेशन या फिर वीर्य पतन होता है. ये नॉर्मल प्रोसेस है. यदि आपका माइंड ही स्टिमुलेट नहीं रहेगा, आपका माइंड ही इच्छा नहीं जताएगा, आप माइंड ही अराउज नहीं रहेगा, आप पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड नहीं जमेगा, तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉमन है. ये हो गया प्रमुख कारण. अभी जो व्यक्ति मिड लाइफ में आ चुके हैं या उनको कुछ मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ है, स्पेशली डायबिटीज़ है, अल्कोहलिज्म का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है, बाकी ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से कभी कभी हार्मोन्स, मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन्स रहते हैं उसमें कभी कभी कमी आ जाती है. उसकी वजह से भी उनका लिबिडो बोलो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलो या अराउजल बोलो कम हो जाता है. थर्ड वन इज़ अ वस्कुलर कारण, जिसके अंदर में जो नसों में कमजोरी जो बोलते हैं, तो दैट इज़ प्रॉपर द यूरोलॉजिकल कारण और द प्रॉपर जेनेटल ऑर्गन वाला प्रॉब्लम दैट कैन बी डन. बट मोस्टली जो मेरे पास में पेशेंट्स जो आते हैं, दे आर हैविंग द मिक्स प्रॉब्लम. They are having the psychological issues as well. They have some the medical issues as well. So most common is ED. Second one is the PME. PME is basically you can say किसी व्यक्ति का सेक्सुअल संबंध में 2 मिनट के अंदर में वीर्य पतन हो रहा, उसको शीघ्र पतन ऐसा डेफिनेशन में बोला गया हुआ है. बट ये भी काफ़ी साइकोलॉजिकल पार्ट पे डिपेंड करता है. आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट जो फोर प्ले बोलते हैं, फोर पे सब कुछ अच्छा रहेगा, पति पत्नी का बॉन्ड अच्छा रहेगा,
घाई गड़बड़ नहीं रहेंगी, एंग्जाइटी नहीं रहेंगी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं रहेंगी, तो ये शीघ्र पतन भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को ये चीज़ें परसिस्टेंट रहती है, कंटिन्यूस रहती है, उन लोगों को सप्लीमेंट या मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी को ये जो PME सिचुएशनल रह सकती है, इंटरमिटेंट रह सकती है, कभी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी, तो ऐसे व्यक्ति का नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब कुछ टेक्निक्स है, कुछ सेक्सुअल टेक्निक्स है या कुछ न कुछ सेक्सुअल थेरेपीज है, उससे भी अच्छा किया जा सकता है। आपने कभी किगल एक्सरसाइज भी अभी आजकल देखा होगा, और या रूटीन चेंज जो देखा होगा, या एक्सरसाइज देखा होगा, या योगा थेरेपी कुछ देखा होगा, तो ऐसे कुछ सेक्सुअल थेरेपी की वजह से भी ये सब चीज़ें अच्छी की जा सकती है। उसमें एक सेंसेट फोकस भी एक चीज़ आती है, जो ये दोनों में ED और PMA में भी काम में आता है, सेंसेट फोकस थेरेपी जो बोलते हैं। So there are some medications, there are some supplements, there are some sexual therapies which are important for two things. One is ED and one is PM. What do you mean by sexual therapies? Sexual therapy means ये जो मैंने Kegel exercises बोला, sensate focus therapy बोला, ठीक है। PMA के लिए कुछ क्विज टेक्निक्स आती है। मास्टर एंड जॉनसन आपने काफ़ी बड़ा नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स में भी उसके स्टोरीज चलते हैं। मास्टर एंड जॉनसन सेक्सुअल थेरेपी एक बड़ी सीरीज चलती है नेटफ्लिक्स में। आपने कहा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर तो वो कोई बेंचमार्क है क्या? या दैट इज अ बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द साइंस। मतलब 2 मिनट के अंदर किसी का अगर शीघ्र पतन होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उसे है। Less than 2 minutes is called as a premature ejaculation. So these are the two common. These are two common, and then definitely the interpersonal issues. Both the problems you spoke about only males. What about female problems? Female sexual problems. I don't think people talk about it. मराठीमध्ये नाण्याच्या दोन्ही बाजू म्हणतात ना, चिटपट. तर जसे प्रॉब्लेम मेल्स आहेत, सेम प्रॉब्लेम also have the females also having. The major issue in the female sexual dysfunction is psychological issues. Okay. Either they have the loss of libido, they have the anxiety for the sexual intercourse, they have the lack of education for the sexual intercourse, lack of intimacy with the partners, unawareness or the lack of information about the sexuality. So these are the very common issues. Again, those are psychological, but are there any physical issues as well? There is no much medical issues as far as the female sexuality is concerned. There is one issue which is called as the vaginismus. When the female is having the contraction of the vaginal or the private parts during the intercourse, that is again psychological parts. So is it bad or good? What happens when it contracts? So there is not a successful or fruitful sexual activity happens. Or the intercourse doesn't happen? Doesn't happen. So that is one part. That is then they require the therapy from the gynecologist, therapy from the psychiatrist, therapy from the urologist. Yes, if they don't have any the urological means the bodily issues, so mostly the common factors or the common problems in the female sexuality is the psychological one. Yeah, but I heard about something called as, I was researching about this, that there is something called as vaginal dryness. ये बहुत मिड एज में कॉमन हो रहा है, and then that is causing a lot of trouble. Vaginal dryness mostly because of the hormonal issues. ठीक है, especially in the perimenopausal woman. The patient has the medical comorbidity, patient is having some thyroid, patient is having some you can say the perimenopausal symptoms. That time the patient may have some vaginal dryness. So early age, even the vaginal dryness may be the psychological sometimes. So she's not getting that aroused, which is expected, and that is the cause for the lack of lubrication. लेडीज लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वो आके ओपनली आपसे डॉक्टर को मिलते हैं क्या इस सब चीज के लिए? I don't. Singly they don't come, but yes, some people come to me and they ask, I have some issues and my partner is having same issues, we should come, but he is not ready to come. But definitely they either complain of their desire, their arousal, and the partner desire and partner arousal. So normally they come to us and they ask what is the treatment for them, and mostly we give them the proper advice. Ki you come with the partner, we talk with the both, and we think about the proper solution.